morning, Mrinal. Good morning, students. In this class, we are going to learn about face value and place value. This is a topic of chapter 1 in your NCERT book of class 6 subject maths. So we will see face value and place value. Flip face value and place value. After this lecture, you will able to know the value of number, and in a number the value of digits. Suppose first we will see your place value. When a number consists of more than one digit, सपोज़ मान लीजिए आपका जो नंबर है उसमें एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 7323। दिस नंबर कंसिस्ट मोर देन वन डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 4. दिस इज मोर देन वन डिजिट नंबर. सो ईच डिजिट हैज़ अ वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन. तो इस नंबर पे जो हर एक जो डिजिट है उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका एक वैल्यू होता है. तो वो वैल्यू क्या है उसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं. जैसे कि नंबर 3 जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है. नंबर 2 जो है आपका सेकंड पोजीशन पे है. नंबर 3 जो है आपका थर्ड पोजीशन पे है. और नंबर 7 जो है आपका फोर्थ पोजीशन पे है. तो इस फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 3 है तो इस डिजिट की वैल्यू क्या होगी. नंबर 2 पे आपका 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. नंबर 3 पे 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. और नंबर 4 पे आपका 7th है तो इसकी वैल्यू क्या होगी. ये हमको समझना है और इसी को हम प्लेस वैल्यू हम कहते हैं. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 3 जो है आपका यूनिट प्लेस में है. तो हम यूनिट प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यूनिट मीन्स 1, तो हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 1 3 1 जा 3. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 जो है वो सेकंड प्लेस में है. तो सेकंड प्लेस को हम हमेशा टेंस प्लेस बोलते हैं. तो 2 × 10, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 20. अब यहाँ पे हम थर्ड पोजीशन पे 3 है तो थर्ड पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस. तो यहाँ पे 3 के साथ हम 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा. और ये फोर्थ प्लेस में 7 है तो फोर्थ प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और फोर्थ प्लेस को हम 1000 प्लेस बोलते हैं. तो यहाँ पे हम 7 के साथ हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो ये आपका 7000 बन जाएगा. तो अब इसके अकॉर्डिंग आपका प्लेस वैल्यू डिसाइड हो गया. तो 3 जो है यूनिट प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गया 3. 2 जो है आपका टेंस प्लेस में है तो 2 × 10 तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गया 20. 3 जो है आपका 100 प्लेस में है तो 300 इसकी प्लेस वैल्यू हो गया. और आपका 7 जो है 1000 प्लेस में है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 7000. तो ये इसका क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू जो है हमने अभी समझ लिया. प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम नंबर्स को देखेंगे कि नंबर्स जो है वंस प्लेस में है कि टेंस प्लेस में है कि 100 प्लेस में है कि 1000 प्लेस में है या 10,000 प्लेस में है. तो जिस प्लेस में होगा उसके साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 6478 हमारा नंबर क्या हो गया 6478. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 जो है आपका वंस प्लेस में है, 7 जो है आपका टेंस प्लेस में है, 4 आपका 100 प्लेस में है और 6 आपका 1000 प्लेस में है.
6 जो है 1000 प्लेस में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 आपका वंस प्लेस में है, इसलिए 8 इंटू 1 इक्वल 8। 7 आपका टेंस प्लेस में है तो 7 इंटू 10 70। 4 आपका 100 प्लेस में है तो 4 इंटू 100 इक्वल 400। और 6 जो है आपका 1000 प्लेस में है तो यहाँ पे हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ गया आपका 6000। तो ये सारे जो वैल्यूज़ जो आपके जो आए हैं, तो यहाँ पे 8 इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। 7 का प्लेस वैल्यू 70 हो गया। 4 का प्लेस वैल्यू 400 हो गया और 6 का प्लेस वैल्यू 6000 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस सिंपली प्लेस वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसका है 8, इसका है 70 और 4 का प्लेस वैल्यू है 400 और 6 का प्लेस वैल्यू है 6000। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। विल सी वन मोर एग्जांपल। सपोज योर नंबर इज 8487। 8487। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 जो है आपका वंस प्लेस में है, तो वंस प्लेस में है तो 7 इंटू 1 हम करेंगे तो 7 1 जा 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 7। अब 8 जो है आपका टेंस प्लेस में है, तो टेंस प्लेस में है तो हम 8 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या आ गया, 80। 4 आपका 100 प्लेस में है, 4 आपका 100 प्लेस में है तो 4 इंटू 100 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400। और 8 हमारा 1000 प्लेस में है, 8 इज ऑन द 1000 प्लेस, तो 8 इंटू 1000 इक्वल 8000। तो हमारा प्लेस वैल्यू आ गया। प्लेस वैल्यू 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7। 8 का प्लेस वैल्यू 80, 4 का प्लेस वैल्यू 400 और 8 का फिर से प्लेस वैल्यू 8000। तो ये हम इसको ऐसा हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे किसी भी नंबर का। अब हम देखेंगे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फेस वैल्यू हम कैसे करेंगे, अब हम सीखेंगे फेस वैल्यू। अभी हमने देखा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के लिए हम एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज 7890। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फेस वैल्यू यहाँ पे ये वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है और यहाँ पे ये 100 प्लेस में है और 7 जो है आपका 1000 प्लेस में है, 1000 प्लेस। अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, 0। टेंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, 9। 100 प्लेस में कौन सी डिजिट है, 8 और 1000 प्लेस में कौन सी डिजिट है, 7। तो ये जो वैल्यू जो आया, डिजिट्स जो आया, इसमें जो डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स आर फेस वैल्यू। मीन्स डिजिट की जो वैल्यू है दैट इज योर फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हम कैसे समझेंगे, digit itself in its position is face value। मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, 0। तो 0 की फेस वैल्यू क्या हो गया, 0। 9 आपका टेंस प्लेस में है, तो यहाँ पे टेंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, 9। तो ये 9 इसकी फेस वैल्यू हो गया। 8 की फेस वैल्यू 8 हो गया और 7 का फेस वैल्यू 7 हो गया।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको याद रखना है कि फेस वैल्यू जो है आपका पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। लेकिन आपका जो पिछला जो था प्लेस वैल्यू जो हमने जो देखा था, प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में 8 जो है आपका 10th प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है 80 है। लेकिन 8 जो है आपका 1000 प्लेस में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8000 हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 80 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 8000 है। तो प्लेस वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड करता है, जबकि फेस वैल्यू जो है आपके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7070 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम इस 7 को हम देख रहे हैं, तो ये 10th प्लेस में है और यहाँ पे आपका ये 1000 प्लेस में है, 1000th प्लेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 7, तो ये है इसका फेस वैल्यू। लेकिन इसी को अगर हम प्लेस वैल्यू में अगर हम लेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 7 जो है आपका 10th प्लेस में है, तो 7 × 10 हम करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1000th प्लेस में है, तो 7 × 1000 करेंगे तो यहाँ पे ये 7000 हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। लेकिन फेस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। इसको आपको याद रखना है। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आपको ये समझ में आया